हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच स्टेट रिसेंटली पास्ड द राइट टू हेल्थ एक्ट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी? किस राज्य ने हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित किया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर संबंधित, स्टैटिक के संबंधित, तो हमारे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has assumed charge as the president of एसोचैम? एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है अजय सिंह। आपको जानना चाहिए, स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ये एसोचैम के प्रेसिडेंट बन गए हैं और इस पद पर ये रेन्यू पावर के MD सुमंत सिन्हा को रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है। आपको बता दें, जो मिस्टर सिंह है, अजय सिंह, ये फ़िलहाल बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही आपको संजय नायर के बारे में जानना चाहिए, जो कि सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। ये एसोचैम के नए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। एसोचैम की यदि हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है। रीजनल ऑफिसेस भी हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, रांची, जम्मू, चंडीगढ़ एंड कोलकाता में। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹2400 करोड़ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर फॉर द आर्मी एंड सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम फॉर द नेवी। विद विच कंपनी डिड द मिनिस्ट्री साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स? रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर और नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम की खरीद के लिए 2400 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हाल ही में साइन किए हैं। 2 तो किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ और एक किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, और टोटल जो वैल्यू रही है 5400 करोड़ रुपए की रही है। तो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बोल्स्टर करने के लिए या फिर इन्हेंस करने के लिए ये साइन किए गए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये BEL के साथ है, जिसके तहत इंडियन आर्मी के लिए, ये याद रखिएगा कि इसके लिए इंडियन आर्मी के लिए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को प्रोक्योर किया जाएगा, खरीदा जाएगा प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत 1982 करोड़ रुपए में। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी BEL के साथ है, जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, इसको प्रोक्योर किया जाएगा 412 करोड़ रुपए की लागत से। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये NSIL, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसके तहत एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B, इसको प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन आर्मी के लिए। ओवरऑल कॉस्ट रहेगी 2963 करोड़ रुपए की, ताकि हाई थ्रूपुट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ये सभी प्रोजेक्ट्स अंडर बाय इंडियन IDMM कैटेगरी में आएंगे।
अगर हम बात करें प्रोजेक्ट आकाश तीर की, तो देखिए एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, और जो बैटल एरियाज़ हैं इंडियन आर्मी के, वहाँ पर लो लेवल एयर स्पेस की मॉनिटरिंग के ये काम आएगा, और जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है उसके भी कंट्रोल के काम आएगा। दूसरा है सारंग सिस्टम, हमने अभी देखा, तो सारंग सिस्टम इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किया जाएगा। ये एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम है हेलीकॉप्टर्स के लिए, और इसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा बनाया गया है अंडर प्रोग्राम समुद्री का। बात करें एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो ये इंडियन आर्मी की जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगी बाय प्रोवाइडिंग मिशन क्रिटिकल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन टू ट्रूप्स एंड फॉर्मेशंस एज वेल एज वेपन एंड एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स टारगेट है 2026 तक 40,000 करोड़ रुपीस का है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। विच कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ निरंजन गुप्ता एज देयर न्यू CEO? किस कंपनी ने निरंजन गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है हीरो मोटोकॉर्प। देखिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मेकर हीरो मोटोकॉर्प ने निरंजन गुप्ता को अपना नया CEO अपॉइंट किया है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये 1 मई 2023 से इफेक्टिव रहेगा। फिलहाल ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर हैं इस कंपनी में। हीरो मोटोकॉर्प की आप बात करें तो इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर? टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है प्रवीर सिन्हा। देखिए टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को अपनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट किया है। तो इनका जो रीअपॉइंटमेंट है ये 4 साल के पीरियड के लिए है, 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक। अच्छा, साथ ही आपको एक और अपॉइंटमेंट जाननी चाहिए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो कि सी के बिरला ग्रुप का एक पार्ट है, इन्होंने राजन गुप्ता को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है। Who has been appointed by Star Sports as its new brand ambassador? स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है रणवीर सिंह। देखिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया ऑन चैनल स्टार स्पोर्ट्स, इन्होंने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं या फिर ऑफिशियल पार्टनर। चेन्नई सुपर किंग्स ने गरुड़ एरोस्पेस को अपना ऑफिशियल पार्टनर नियुक्त किया है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड मसल प्लेस, इन्होंने क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है। मैक्स प्रोटीन ने कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्स कोजी ने साउथ इंडियन मार्केट्स के लिए विजय देवराकोंडा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महिंद्रा ऑटोमोटिव ये IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स के टाइटल स्पॉन्सर रहे। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है शाकिब अल हसन। देखिए बांग्लादेश के प्लेयर हैं साकिब अल हसन, इन्होंने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए जब 5 विकेट लिए तो T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के टीम साउदी को पीछे छोड़ दिया है इस लिस्ट में। तो इस मैच के ख़त्म होने तक इनके पास 136 विकेट्स थे। वहीं इनके बाद जो टीम सऊदी हैं ये इनके पास 134 विकेट्स हैं। फिर राशिद खान आते हैं इस सऊदी और लसीत मलिंगा इस लिस्ट में। विच स्टेट हैज़ स्क्रैप्ड द रिजर्वेशन ऑफ 4% गिवन टू मुस्लिम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज वीरशैव लिंगायत एंड वोक्कालिगा? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका। देखिए कर्नाटक में जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है इसने मुस्लिम्स को जो अंडर 2B ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी जो 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है उसको स्क्रैप कर दिया है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज़ को, वीराशैव लिंगायत और वोक्कालिगास को। तो 2% ईच दोनों ही कम्युनिटीज़ को जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स के लिए भी।
साथ ही कर्नाटक ने 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी, इसको भी ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है। आप सभी जानते हैं EWS कोटा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो सरकार है एनडीए गवर्नमेंट, इनके द्वारा जनवरी 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। कर्नाटक की बात करते हैं, कैपिटल बेंगलुरु है, गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, सीएम बसवराज सोमप्पा बोमई है। साथ ही आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको एससी स्टेटस दिया गया है। विच स्टेट और यूटी हैज़ पास्ड द मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ है। देखिए, छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023, जिसका मकसद है राज्य में जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके खिलाफ कोई वायलेंस है तो एक्शन लेना। तो इसमें जितने मीडिया पर्सन हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, अलग अलग क्लासिफिकेशन में उनको बांटा गया है, जर्नलिस्ट, मीडिया इंस्टीट्यूशंस, मास मीडिया, गैदरर्स, फ्रीलांसर्स, ट्रेनीज, इंटर्न्स। एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके चेयरपर्सन बने जाएंगे ताकि मीडिया की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है तो उसको देखा जाए। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना भी लॉन्च की है। बात करें छत्तीसगढ़ की, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, सीएम भूपेश बघेल हैं। हु अपॉइंटेड प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चिमाविक एज द वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी? डॉक्टर रेणु चिमाविक को पंजाब विश्वविद्यालय का कुलपति किसने नियुक्त किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ये पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चिमाविक जो कि डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन है, इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया है। किसके तहत? पंजाब यूनिवर्सिटी एक 1947 की सेक्शन 10 के तहत जो पावर्स दी गई हैं उसके तहत। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। What is the approximate amount written off by public sector banks in the first 9 months of the fiscal year 23? वित्त वर्ष 23 के पहले 6 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लगभग कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 91,000 करोड़ रुपीस। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 91,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं फर्स्ट 9 मंथ्स में। जो फिस्कल ईयर 23 है, यानी कि अप्रैल 2022 से जो मार्च 2023 तक का जो फिस्कल ईयर रहा, इसके शुरुआत की इसके फर्स्ट 9 मंथ्स में 91,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं। एक और डेटा यहाँ पर निकल के सामने आया, दूसरा डेटा देखेगा हम फिस्कल ईयर 22 का, तो इसमें से जो 5 रुपये राइट ऑफ किए उनमें से केवल 1 रुपया ही रिकवर कर पाए। ये एक बताया है, मतलब एक बेस बताया है कि यदि 5 रुपये राइट ऑफ किए हैं तो 1 रुपया ही रिकवर हुआ है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से हटा देते हैं उस अकाउंट को, ठीक है, उसको बट्टा खाते में डाल देते हैं ताकि अपनी बैलेंस शीट क्लियर कर पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो पैसा छोड़ दिया गया है, बैंक तब भी उसको रिकवर करने की कोशिश करती रहती है। अच्छा, जो पेस ऑफ रिकवरी है, यानी कि बट्टे खाते में डालने के बाद रिकवरी करने का जो प्रोसेस है, हालांकि उसमें तेज़ी आई है। 2017-18 में 8% रिकवर किया गया, वहीं फिस्कल 22 में 21%। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया है कि बैंक्स ने कितना राइट ऑफ किया है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पर है, 17,356 करोड़ रुपए, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा जाता है कि जो एनपीएस हैं, ठीक है, उनको बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाता है और राइट ऑफ उनको कर दिया जाता है, बट्टा खाते में डाल दिया जाता है। विवान सुंदरम पास्ट अवे इन दिल्ली आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस, ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड? विवान सुंदरम का संक्षिप्त बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए आर्ट है। देखिए, विवान सुंदरम ये काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया 79 की एज में। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इन्होंने काम किया, मीडिया में और पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट, ठीक है, हर एक प्रारूप में इन्होंने कार्य किया है।
और इनके जो वर्क हैं वो आप बाइनरियल्स ऑफ कोची, सिडनी, सेविल, ताइपेई, शारजा, शंघाई, हवाना, जोहानिसबर्ग, क्वांगजू यहाँ पर भी देख सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा? बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी। देखिए एक नई बुक आई है वेटरन फिल्म मेकर रहे बासु चटर्जी, इनकी लाइफ पर। इनके द्वारा जो फिल्म्स बनाई गई हैं, चितचोर, सारा काश, खट्टा मीठा, बातों बातों में, इनकी झलक भी इस बुक में देखने के लिए मिल सकती है। इस बुक को लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने। पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। और बुक्स देख लेते हैं। तो हाल ही में जो एक नेपाली नोवेल है फुलांग, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। इसको लिखा है लेखनाथ छेत्री ने, और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है इसका टाइटल है दोज हु स्कैटर फ्लावर्स। अनुराग बहर की एक और पुस्तक आई है जिसका नाम है अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। वेयर वॉज द 26th एडिशन ऑफ एलिवेट एक्सपो हेल्ड? एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, दुबई। देखिए एलिवेट एक्सपो का 26th एडिशन दुबई में संपन्न हुआ है, और इसमें 6 इंडियन स्टार्टअप्स ने भी पार्टिसिपेट किया जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 में जीते थे। उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और 180 इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था। आपको बता दें जो ये एलिवेट है ये कौंसल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है दुबई में, ताकि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट किया जा सके। Which of the following has announced an ambitious initiative to distribute 3 million meals and food parcels to disadvantaged individuals and families? निम्नलिखित में से किसने वंचित व्यक्तियों और परिवारों को 3 मिलियन भोजन और भोजन पार्सल वितरित करने की महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूएई फूड बैंक। देखिए यूएई फूड बैंक ने वेरियस पार्टनर्स के साथ मिलकर अनाउंस किया है कि हम रमजान के मौके पर जो डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको 3 मिलियन मील्स एंड फूड पार्सल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कैंपेन इनिशिएट किया गया है किसके कहने पर? शेखा हिंद बिन मखतूम बिन जुमा अल मखतूम, जो कि वाइफ है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं दुबई के, यूएई के, और रूलर हैं दुबई के। हु वॉज अवॉर्डेड केरला's हाइएस्ट सिविलियन ऑनर केरल ज्योति? केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, एमटी वासुदेवन नायर। देखिए केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने केरल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरल ज्योति ये एमटी वासुदेवन नायर को दिया है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड केरल प्रभा, ये ममूती टी माधव मेनन और ओमचेरी एनएन पिल्लई को दिया गया है। एक और अवार्ड है केरल श्री पुरस्कारम, ये एमपी परमेश्वरन, गोपीनाथ मुथुकट, कयानी कुहिरामन और कोचुसेफ चितिलापिल्ली और वाईकोम विजयलक्ष्मी एंड सत्यभामा दास बीजू को दिया गया है। विच हाई कोर्ट विल जस्टिस टी.एस. शिवगणम बी सर्विंग एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस? न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कलकत्ता हाई कोर्ट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस टी.एस. शिवगणम को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया है। 31 मार्च से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हाई कोर्ट आप सभी जानते हैं कि स्टेट में सुप्रीम जुडिशियल बॉडी होती है। आर्टिकल 214 की अगर माने तो हर एक स्टेट में अपनी हाई कोर्ट होती है। आर्टिकल 2031 में हालांकि ये भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में, या फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है। फिलहाल हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। 6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका कंट्रोल 1 स्टेट, 1 या फिर 1 से ज़्यादा स्टेट या यूटीज़ पर है। हर एक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस भी होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कलकत्ता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट है हमारे कंट्री में, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1862 में
हुई थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। सेबी हैज एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर फाइलिंग नॉमिनेशंस टू डीमैट अकाउंट्स टिल September 30, 2023. Which ministries? Dhara. Or to Indian knowledge systems had completed 1 year in February 2023. Ministry of Culture. Which bank has raised 3,717 crore through Basel III compliant additional Tier 1 bond issuance at coupon rate of 8.25%? SBI. Name India's top triple jumper who has been banned by the National Anti-Doping Agency Disciplinary Panel for 4 years for using a prohibited anabolic steroid. Aishwarya Babu. India's first batch of 2,585 Agniveers, including 272 women, celebrated their passing out parade at which INS in Odisha? Answer is INS चिल्का। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार मैंने स्टूडेंट्स का देखा है, कमेंट बॉक्स में आता है कि करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करें। कई सारे हो जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए यही तो टास्क है मेन, ये तो आपको करना है, तभी तो सिलेक्शन मिलता है। इस चीज़, ये एक ऐसी चीज़ है, इसका अगर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा तो कुछ ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जो नहीं, कुछ ऐसे हैं नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपको खुद देखना है। आपको रिवाइज जितनी बार आप करोगे, करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, उतनी बार आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। मैं कई बार बताया कि आप करंट अफेयर्स डेली पढ़िए और फिर वीकली रिवाइज कीजिए। जैसे आपने 7 दिन के पढ़ लिए, डेली आपने देखे, फिर जो संडे आता है उस दिन केवल रिवाइज कीजिए उन्हें। फिर मंडे से दूसरे वीक के पढ़ने आपने शुरू किए डेली। उसके बाद जब दूसरा वीक हो जाए तो आप फर्स्ट वीक के भी रिवाइज कीजिए और सेकंड वीक के, इन दोनों को एक साथ रिवाइज कीजिए। ऐसे ही जब तीसरा हफ्ते का संडे आए तब उसमें आप तीनों वीक के रिवाइज कीजिए। यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपका काम बढ़ता जाएगा रिविज़न का। आ रही है बात समझ में? तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही रहता है। हाँ, डेली करंट अफेयर देखना मत भूलिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? ओल्डेस्ट पर्ल टाउन फाउंड इन विच कंट्रीज? सिनिया आइलैंड। विच कंट्री हैज एग्रीड टू जॉइन द SCO एज अ डायलॉग पार्टनर? द फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन WGM अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इज बीइंग हेल्ड एट? The central government has cancelled the license of how many pharma companies for allegedly manufacturing spurious drugs? G Entertainment Enterprise Limited has entered into a settlement agreement with which bank, inching a step closer to its deal with Sony Pictures? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें ज़रूर से प्रोवाइड कराया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।